हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्न में से कहाँ पर सोलर प्लांट लगाएगी? तो सोलर प्लांट जो लगाएगी ये भागलपुर ज़िले में लगाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितना रुपया मिलेगा? तो 10,300 करोड़ रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत वार्षिक रैंकिंग में कौन सा ज़िला प्रथम स्थान में रहा है बिहार में? तो बिहार का सुपौल ज़िला जो है प्रथम स्थान में रहा है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में। हाल ही में किस अभिनेत्री को आदि आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है अक्षरा सिन्हा को। अक्षरा सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस ज़िले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? ये वही ड्रैगन फ्रूट्स है जिसका नाम गुजरात में बदलकर कमलम कर दिया गया है। तो बिहार में कहाँ पे होगा ये? भागलपुर ज़िले में किसकी खेती की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार के किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है अनामिका को दिया गया है। ये हिंदी विषय के लिए दिया गया है अनामिका को। इसका जो ये था रचना जो था टोकरी में दिंगत। अगला प्रश्न है, समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 11 जिलों में बनाई जाएगी और ये पोक्सो एक्ट में तेजी लाने के लिए किया जाएगा इसको। अगला प्रश्न है, आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फ़ोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। बिहार सरकार ने सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाने की घोषणा की है? तो ये मोकामा पटना में की है। सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो 10,261। इसको याद रखेंगे, 10,261। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की महिला सीनियर टीम में बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक दिवसीय ट्रॉफी में किस राज्य को हराया है? तो बिहार की जो सीनियर महिला टीम है वो अरुणाचल प्रदेश को हराई है और 64 रनों से हराई है, 684। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप जो बनाया गया है चक्र नाम से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो बिहार का जो है मुजफ्फरपुर ये भी शामिल है। सबसे ज़्यादा जो ये है प्रदूषित शहर वो चाइना का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत का आता है गाज़ियाबाद। और बिहार में अगर पूछे तो बिहार का सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है वो मुजफ्फरपुर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो जो एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है बिहार में, इसमें 15% की सब्सिडी देने की घोषणा की है। बिहार के किस जिले में जल संसाधन बेहतर उपयोग के उद्देश्य से देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में जल संसाधन का बेहतर उपयोग के उद्देश्य से देश की दूसरी और
बिहार की पहली फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये सुपौल ज़िले में किया जा रहा है। देश का दूसरा और बिहार का पहला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार का कौन सा जिला हरित ऊर्जा शहर बनेगा? तो ये जो हरित ऊर्जा जो शहर है, ग्रीन सिटी जो बनेगा, तो ये बनेगा आपको राजगीर और बोधगया। ग्रीन सिटी राजगीर और बोधगया बनेगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार कोरोना के कारण अपने माँ बाप को खोने वाले बच्चों को कितना रुपया महीना देगी? तो ये 1500 रुपया महीना देगी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो ये रानीगंज में बन रहा है, जो कि अररिया ज़िले में है, फॉरबिसगंज अनुमंडल में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये पटना में खोला जाएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर पूछ ले तो ये पटना में खोला जाएगा फ़िलहाल अभी, बाद में ये भागलपुर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर पूछे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में खोला गया है ये। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये भागलपुर में है, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर पूछ ले तो ये पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बिहार का पटना कितने स्थान पर है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बिहार का जो पटना है वो 33वें स्थान पे है, 33। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है नगर निगम सूचकांक में पटना का कौन सा स्थान है? तो ये 16वां स्थान है पटना का। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान रहा है नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में? तो 11वां स्थान रहा है इस बिहार का। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुशांत सिंह राजपूत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पार्टी को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये भाकपा माले को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गोगाबिल पक्षी विहार, जो कि कटिहार ज़िले में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैथिली के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया है? तो ये हो गया है डॉक्टर रामदेव झा का। ये मैथिली के बहुत बड़े साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है स्मृति गुप्ता को। बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उद्यान महोत्सव जो है ये पटना ज़िले में इसका आयोजन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा ताज़ी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये तरकारी मार्ट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तथा अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा राज्य जो है वो बिहार बना है। दूसरा राज्य ही होगा यहाँ पे, दूसरा राज्य जो है वो बिहार बना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल जिले के किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये जो किया गया है कुर्था को किया गया है, जो कि अरवल में है। तो बिहार का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है वो कुर्था को किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया
जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो ये जाएगा मुजफ्फरपुर में, डीजल बनाया जाएगा और पेट्रोल बनाया जाएगा प्लास्टिक के कचरे से। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एरोनॉटिकल वैज्ञानिक बिहार के किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये मानस बिहारी वर्मा थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बहुत अहम भूमिका निभाई थी तेजस को बनाने में। अगला प्रश्न है, बिहार की किस पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है इमामगंज पंचायत को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से बिहार के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो ये दिलीप कुमार को किया गया है सम्मानित। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2022 तक बिहार में सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 1000 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद के 14 विषयों में पीएचडी कराने वाला देश का पहला कॉलेज कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पटना में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्णिया जिले में। देश का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये छपरा में बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा पुस्तक बिहार से तिहाड़ तक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कन्हैया कुमार ने, बिहार से तिहाड़ तक। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था जल जीवन हरियाली। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कटिहार जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है 5 करोड़ पौधारोपण से है, वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी गोपालगंज जिले में। और इथेनॉल प्रमोशन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलवायु मेधता आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये बिहार का जो है 6ठा स्थान है जलवायु मेधता आकलन में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिशन गार्डन योजना बिहार सरकार ने पटना, खगड़िया, नालंदा तथा पूर्णिया में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की है। तो ये किस संस्था से संबंधित है? ये कहाँ पे चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में। अभी फ़िलहाल 4 ज़िले में शुरू की गई है। तो ये 4 ज़िले महत्वपूर्ण हैं, अब इसको याद रखेंगे, पटना, खगड़िया, नालंदा तथा पूर्णिया। तो यहाँ पे सब्जी की खेती की जाएगी और फलों की खेती की जाएगी आंगनवाड़ी केंद्रों में, और बच्चों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा, बिहार का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है अभी फ़िलहाल दरभंगा में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, फागू चौहान द्वारा विमोचित पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ
किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो नाम है ममता मेहरोत्रा जो है वो लिखी है जयप्रकाश तुम लौटाओ। और इसका विमोचन किसने किया था? तो फागू चौहान ने किया था, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन की देश में जो है 720 स्टेशनों की एक रैंकिंग जारी हुई है स्वच्छता को लेकर। तो इसमें जो है बिहार के पटना जंक्शन का कौन सा स्थान है? तो बिहार के पटना जंक्शन का 6ठा स्थान है। अगला प्रश्न है, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को लगातार दूसरी बार मिला है। तो ये पुरस्कार किस फसल के लिए मिला था? तो पहली बार जो मिला था तो वो मिला था मक्का के लिए, और अब जो मिला है तो वो गेहूं के लिए मिला है दूसरी बार। तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट बार जो मिला था वो मक्का के लिए मिला था और दूसरी बार जो है वो गेहूं के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए बजट बनाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बच्चों के लिए जो बजट बनाया है वो बिहार का देश में तीसरा स्थान है, 3rd स्थान है। अब पहला स्थान जो है देश में किसका है? तो वो है केरल का। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी किस जिले से संबंधित है? तो ये नौसेना की है, भारतीय, ये ध्यान रखेंगे, नौसेना की है। ये कौन ज़िले से है? ये मुजफ्फरपुर ज़िले से है। और ये किसकी है? नौसेना की है, वायुसेना की नहीं है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकली झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये जो है गणतंत्र दिवस, ये ध्यान रखेंगे क्या पूछ रहा है, गणतंत्र पूछ रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पूछ रहा है? तो गणतंत्र में अगर पूछे तो ये कृषि विभाग का जो झांकी थी उसको दिया गया है प्रथम स्थान। और स्वतंत्रता दिवस में जो है बिहार शिक्षा परियोजना का जो झांकी था उसको दिया गया है प्रथम स्थान, ध्यान रखेंगे उसको। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भागलपुर में। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया जा रहा है। हिंदी सेवी सम्मान 2020 से किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर रामवंदन बरुआ को। अगला प्रश्न देखिए, एग्रो बिहार 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये गांधी मैदान में हुआ है, एग्रीकल्चर को लेके हुआ है, जिसमें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामानों का यहाँ पे खरीद बिक्री की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत नेट योजना के अंतर्गत 1 लाख गाँव को कितने महीने तक नेट फ्री में देगी केंद्र सरकार? तो ये जो है 6 महीने तक देगी। हर गांव में, हर पंचायत को जोड़ने का ये है, पंचायत भवन को जोड़ने का 6 महीने तक फ्री में देगी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है उसका उर्दू में अनुवाद किसने किया है हाल ही में? तो ये किया है आबिद इमाम ने। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार से जुड़ा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, और अभी ये उसका हाल ही में उर्दू में जो है अनुवाद किसने किया है? तो आबिद इमाम जी ने किया है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन आधारित पर्यटन उद्योग बिहार के अलावा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये जो डॉल्फिन आधारित जो है उद्योग जो है यहाँ बिहार से के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, जो कि गंगा किनारे है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और बिहार में जो है ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये कहलगाँव में मनाया जा रहा है, कहलगाँव में बनाया जा रहा है डॉल्फिन आधारित पर्यटन उद्योग। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो ये औरंगाबाद से लेके जयनगर तक बनाया जा रहा है, औरंगाबाद से लेके जयनगर तक। अगला प्रश्न देखिए, बांका में चंदना नदी के किनारे प्राचीन अवशेष मिले हैं, किस धर्म से संबंधित हैं? ये जो अवशेष जो मिले हैं चंदना नदी के किनारे, तो ये बौद्ध धर्म से हैं और ये बहुत प्राचीन ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, थावे महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ था?
तो ये जो थावे महोत्सव जो है इसका गोपालगंज में इसका हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की 150वीं जयंती पर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना से किया गया है, ज्ञान भवन पटना से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 70 प्रश्नों का सेट, जो कि बहुत ही कम समय में पूरा कर दिया हमने। तो आइए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।